गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपकी आज इस पहली क्लास में। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक होगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग बेफिक्र होके एकदम अच्छे से क्लास करिए और पेन कॉपी लेके साथ में बैठिएगा और उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, और आपको जैसे कल मैंने बताया था, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं और पांडे गुरुकुल अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि वहां पे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होगा सर, वो होगा बेटा फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। आज की क्लास में बेटा हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक आपका फोर्स हो जाएगा और एक आपका बेटा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज राइजेस हियर। सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है सर आपके मन में, सर व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम लोग बेटा फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रेशर के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा, आपके मन में जो क्वेश्चन आया कि बेटा व्हाट इज फोर्स, है ना, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा सर क्या, व्हाट इज फोर्स, फोर्स है क्या, है ना। तो आपको पता होगा सर फोर्स है क्या, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आपको पता है, क्योंकि आप डेली लाइफ में कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करते हैं कि नहीं करते, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल करते होगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो फोर्स के बारे में, तो सबसे पहली बात जो याद आती है कि सर फोर्स एक फिनोमिना होता है। क्या होता है बेटा, फोर्स इज द फिनोमिनन। क्या होता है बेटा, सबसे जो पहली बात हमारी समझ में आ रही है कि सर फोर्स एक फिनोमिनन है। क्या है, फिनोमिनन। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर फोर्स इज पुल और पुश, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या बेटा, फोर्स। मतलब अगर मैं इसको धक्का दे रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो, क्या है, आप उसको पुल कर रहे हैं। और ये सारी चीजें किसके अंदर आती है सर, फिनोमिनन के अंदर। इट मींस प्रोसेस है कि ये भाई आप किसी चीज को खींच रहे हैं तो आपने कोई प्रोसेस किया, बोलो हाँ या ना, और आपने किसी चीज को धक्का दिया तो ये भी क्या है बेटा, प्रोसेस ही तो एक तरीके का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर बेसिकली फोर्स इज द फिनोमिना। और कैसा फिनोमिना है, पुल और पुश का फिनोमिना है। या तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स चेंज, है ना, इट्स चेंज और टेंस टू चेंज। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इट्स चेंज और टेंस टू चेंज। टेंस टू चेंज का मतलब कोशिश करे, चेंज का मतलब बदल दे। और किसमें चेंज कर सकता है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। आप सभी ने फुटबॉल खेला होगा, खेला नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, देखा जरूर होगा। तो अगर मैं बात करूं, सपोज एक ये प्लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे फुटबॉल रखी हुई है, बोलो हाँ या ना, बोलो रखी हुई है। तो अगर ये फुटबॉल रखी हुई है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं फुटबॉल अच्छी बना देता हूं, है ना। अगर फुटबॉल रखी है तो सर आप ये अभी बोलेंगे सर किसमें है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। किसमें है प्यारे बच्चों, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रखी हुई है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सभी को। और जब ये प्लेयर इस फुटबॉल को किक मारेगा, क्या मारेगा बेटा, किक मारेगा, तो इसने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया कि नहीं किया, बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बताना। इसने चेंज किया कि नहीं किया, बोलो जल्दी से। बिल्कुल किया। और यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर था, मान लो यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर है ना, मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, आपको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे कोई दूसरा प्लेयर है और इसने फुटबॉल को फिर से पैर से रोक लिया, बोलो रोक सकता है। तो इसने बताइए, इसने रेस्ट को किसमें ला दिया, मोशन में लाया कि नहीं लाया, बोलो प्यारे बच्चों। रेस्ट को किसमें लाया, मोशन में लाया। और इसने रोका तो मोशन को किसमें फिर से ला दिया बेटा, रेस्ट में ला दिया। क्या, रेस्ट में ला दिया। तो आपने देखा कि फोर्स एक ऐसा फिनोमिना हो सकता है, जो मैंने दो बात लिखी थी, इट्स चेंज, क्या बेटा, इट्स चेंज और टेंस टू चेंज, इट्स चेंज और टेंस टू चेंज। इट मींस, अब देखिए समझिए, अगर मैं इस दीवार को, बोर्ड को धक्का दे रहा हूं तो मैं टेंस कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं मैं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, फोर्स एक ऐसा प्रोसेस भी है जो आपके बॉडी का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। कैसे,
सपोज दिस इज अ मार्कर, अभी आपको ऐसा दिख रहा है शेप, मैंने इसको खींचा तो शेप चेंज हुआ। बोलो अगर मैं इसको ऐसे करूं, जैसे ये वायर है समझ लो, ये रिजिड वायर होती और आपने इसको फोर्स लगा के इसको मोड़ दिया तो ये शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो हमने क्या बोला कि फोर्स एक ऐसा फिनोमिना है, पुशिंग और पुलिंग का तो है नो डाउट, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा अगर अच्छे से डिफाइन करना चाहें तो इट्स चेंज और टेंड्स टू चेंज। किन दो चीजों में चेंज लाता है? आपको ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। आइए ध्यान से समझिएगा और जहां जरूरत पड़े आप उसको नोट भी करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर उसके बाद आप आगे पढ़िए। ठीक है, हमने क्या बोला, यहाँ पे दो चीजें चेंज होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट्स चेंज, आप भी नोट करते रहिएगा, इट्स चेंज और टेंस टू चेंज। ठीक है, इट्स चेंज और टेंस टू चेंज, है ना। और किन दो चीजों में चेंज करता है आपको पता है बच्चों? एक चेंज करेगा प्यारे बच्चों, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, state of rest of an object, and the second thing is state of motion, state of motion of an object, state of motion of an object। बोलो क्लियर है बात, है ना। रेस्ट को किसमें ला सकता है? रेस्ट के स्टेट को चेंज करके मोशन में ला सकता है, मोशन के स्टेट को चेंज करके किसमें ला सकता है बेटा? रेस्ट में ला सकता है। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं फोर्स कैन चेंज, है ना, फोर्स कैन चेंज, है ना, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। क्या बेटा? शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको फोर्स क्लियर हो गया होगा। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स क्या है? फोर्स इज द फिनोमिना विच ट्राई टू चेंज और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, चलिए अब बेटा एक बात मेरे दिमाग में ये घूम रही है, किसी ने नहीं पूछा कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, है ना। ये थोड़ा सा माइनर सी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हम आपके दिमाग से एक एक चीजों को कनेक्ट करेंगे जिससे आपके मन में कोई भी डाउट होना पाए। अच्छा बताओ, क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिना फोर्स अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपसे कोई पूछे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन, है ना, आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? बोलिए, अगर मैं आपसे पूछूं सर एक्सप्लेन करिए, आपसे ही मैं पूछूं, या तो आपने मेरे से पूछा सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, जो फोर्स को समझने के लिए सबसे जरूरी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम से क्लियर है, एक कांटेक्ट होगा और कांटेक्ट किसी पॉइंट पे होगा। आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि आपको रट्टाफिकेशन आ। फिजिक्स में नो रट्टाफिकेशन अलाउ, ओके। फिजिक्स में कोई रट्टाफिकेशन नहीं होता प्यारे बच्चों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इसके बाद मेथड को समझिए, फिर आप अप्लाई करिए अपने लाइफ में। अभी हम लोग एक क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे और आपको शॉर्ट्स वीडियो में मैं इसके एप्लीकेशन लेता जाऊंगा कि आप कहाँ डेली लाइफ में फोर्स को यूज करते हैं, प्रेशर को कहाँ हम यूज करेंगे। तो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ईमानदारी से बस पढ़ते रहिए मन लगा के आप लोग। बोलो तो बताइए, नोट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, जल्दी बताइए, आप लोग नोट कर लिया सबने? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आइए समझते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, आइए आ जाओ देखते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। सपोज ये मेरे पास एक कार है, दिस इज कार, नॉट अ हाहा कार, ओके। तो और ये कोई इंसान है, ये इस कार को धक्का दे रहा है, इस कार को धक्का दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई इंसान है, इस कार को धक्का दे रहा है। तो पॉइंट ऑफ बताइए, ये पॉइंट है ना जहां पे कांटेक्ट हुआ, मतलब एक ऐसा पॉइंट वेयर वी अप्लाइड द फोर्स, एक ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं वेयर फोर्स अप्लाइड, वेयर फोर्स अप्लाइड। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? बोलो, आपसे कोई पूछे सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बोल देंगे कि दैट पॉइंट वेयर द फोर्स अप्लाइड।
सिंपल वे में बात करेंगे हम लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो। ठीक है, तो वेयर द फोर्स अप्लाइड, आप देख रहे हैं साफ साफ, यही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां से हम फोर्स अप्लाई कर पा रहे हैं। सपोज आप चलना चाह रहे हैं, आप चलना चाह रहे हैं एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो देखिए ये आपके पैरों के कांटेक्ट हुए ना, तो दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात आई समझ में। सर अगर हम बोले कि सर फोर्स, तो सर समझ में आ गया, लेकिन सर फोर्स की स्ट्रेंथ भी होती है, बताइए। अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन है, तो आप देखिए सबकी अलग अलग ओन स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग कैपेसिटी होती है। जो बेटा स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स होता है ना, जो बेटा स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स होगा, क्या बेटा स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। क्या बोलेंगे इसको बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बोलेंगे। क्लियर है बात, बोलो हाँ या ना। जो बेटा हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इट मींस इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं सर, न्यूटन में करते हैं। किस में करते हैं, न्यूटन। तो द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, कैसी यूनिट बेटा, एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल टू मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी, 3 मशीन है मेरे पास। इट स्ट्रेंथ इज 6 न्यूटन, और किस चीज की स्ट्रेंथ, फोर्स अप्लाई करने की, इट्स 8 न्यूटन, इट्स 10 न्यूटन। बताइए, मैंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो देन यू सिंपली से 10 न्यूटन। बोलिए, आप आसानी से बता सकते सर कि आपने यही सिखाया कि स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू 6, 8 एंड 10। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर, आप सिंपली कहेंगे सर 10 न्यूटन लेस है ना, ग्रेटर देन 6 न्यूटन। बोलिए, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है बात। चलिए, तो मैंने आपको क्या सिखाया, फोर्स। तो फोर्स है क्या प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फोर्स इज पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल, जो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। फिर मैंने बोला कि फोर्स इज द फिनोमेना, इट्स चेंज और टेंड्स टू चेंज। 2 चीजों में चेंज आया, एक चेंज आया बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आया प्यारे बच्चों, एक आया स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया, और किनके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के। फिर इसके बाद मैंने बताया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, दैट पॉइंट वेयर द फोर्स अप्लाइड, ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि सर स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड उसको बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने बात किया जो एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नोट करते रहिए जल्दी सब लोग। आइए देखते हैं आगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिए, नोट्स प्रॉपर होनी चाहिए सर। आइए आगे बात करते हैं सर, हम लोग आगे बात करते हैं सर। एक बच्चे ने सर क्वेश्चन पूछा कि सर कुछ फोर्सेस तो होते हैं जिनमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, जैसे एक बच्चे ने एग्जांपल देखा कि सर जब हम लोग एक मैग्नेट को लेते हैं, तो मैग्नेट जो फोर्स एक्टेड करता है एट अ डिस्टेंस विदाउट एनी फिजिकल टचिंग, उसकी बात बिल्कुल सही है। तो जो हमारा बेटा अब जो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला, दैट इज टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस, तो हेडिंग सब लोग बनाएंगे बेटा, टाइप ऑफ फोर्स की बात हम लोग करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करने वाले हम लोग, टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एक हम लोग है ना माइंड मैप की तरह पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ फोर्सेस में बेटा बेसिकली अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप बना लेंगे, यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फोर्स है, मैंने बोला बेटा 2 टाइप के फोर्स होंगे प्यारे बच्चों। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। ठीक है, एक होता है बेटा कांटेक्ट फोर्स, दुनिया के जितने भी फोर्स आएंगे इसी के अंदर आ जाएंगे। वैसे तो बहुत होते हैं, है ना, अलग अलग हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ते चलेंगे। इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फिर ग्रेविटेशन फोर्स का अलग से चैप्टर आता है। ठीक है, लेकिन जो होंगे बेसिकली अभी जो आपके इंट्रोडक्शन में फोर्स के कांटेक्ट फोर्स होंगे, इसी के अंदर सारे आएंगे। और एक होगा बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा प्यारे बच्चों।
तो दो फोर्स के अंदर ही सारे फोर्स आएंगे, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। अब बात आई सर कांटेक्ट फोर्स नाम, अच्छा कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अपने टू हैंड्स को रखा है ऐसे, तो क्या ये अभी कांटेक्ट में? नहीं सर, फिजिकल टचिंग नहीं है, और जब तक फिजिकल टचिंग नहीं होगी तो उस बॉडी को हम लोग कांटेक्ट में नहीं बोल सकते। क्लियर हो रही है बात? तो हमने क्या बोला कि फोर्स, कांटेक्ट फोर्स बेटा कब होंगे? बाय फिजिकल टचिंग। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है तो हमें फिजिकल टच की जरूरत है। क्या? फिजिकल टच की जरूरत है, तब हम लोग कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है भाई? फोर्स एक्टेड एट अ डिस्टेंस, एक्टेड एट अ डिस्टेंस, फोर्स एक्टेड एट अ डिस्टेंस विदाउट फिजिकल टचिंग, विदाउट फिजिकल टचिंग, फोर्स एक्टेड एट अ डिस्टेंस विदाउट फिजिकल टचिंग। क्लियर है बात? फोर्स एक्टेड एट अ डिस्टेंस विदाउट फिजिकल टचिंग, मतलब फिजिकल टच इसमें नहीं होगा, और इसमें फिजिकल टच के बिना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आप उसको धक्का दोगे कि नहीं दोगे? बोलो हाँ या ना। धक्का दोगे। तो जब आपने गाड़ी को धक्का देने टच किया तो दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। आप जमीन पे चलते हैं तो क्या आप ऐसे हवा में चलते हो? बोलो नहीं, आपके पैर और जमीन के बीच में कांटेक्ट होता है, फिजिकल टच होता है, तो ही आप चल पाते कि नहीं चल पाते? बोलो। तो यहाँ पे जैसे आपको दौड़ना हुआ, रेगुलर एक्टिविटीज करनी हुई, है ना, बैठना हुआ, तो ये सारे जो एग्जांपल आएंगे बेटा कांटेक्ट फोर्स के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? कांटेक्ट फोर्स के। कांटेक्ट फोर्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में बांट सकते हैं बेटा। कितने पार्ट्स में? एक होता है सरकार मस्कुलर फोर्स। क्या होता है सरकार? एक होता है सरकार मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। एक होता है बेटा फ्रिक्शन। क्या होता है? फ्रिक्शन से आप भली भांति परिचित हैं। फ्रिक्शन मतलब कांटेक्ट फोर्स को बेसिकली अभी आपके सिलेबस में दो है, एक मस्कुलर फोर्स, एक आपका फ्रिक्शन फोर्स। और जो बेटा आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स में वो बेसिकली तीन आ जाएंगे सरकार। कितने आ जाएंगे? तीन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? तीन। एक आएगा बेटा मैग्नेट फोर्स। क्या आएगा? एक आएगा प्यारे बच्चों मैग्नेट फोर्स, एक आएगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक आएगा बेटा ग्रेविटेशनल, एक आएगा प्यारे बच्चों क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि कांटेक्ट फोर्स में बेसिकली दो, मस्कुलर दैट इज फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फिर हम लोग कांटेक्ट में जानेंगे सर व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करें सर व्हाट इज मस्कुलर फोर्स। आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में प्रॉपर नोट सब बना लेना, ठीक है? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट करेंगे जल्दी। बहुत बढ़िया। आइए अब इसको हम एक अलग सा चार्ट बना के आपको समझाते हैं, सारे फोर्सेस को प्यारे बच्चों अलग से एक चार्ट बनाते हैं, उस वहां पे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं सर, सारे फोर्सेस को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? आइए, बहुत बढ़िया। जहां पे डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? गुरुकुल पांडे गुरुकुल अड्डा की टीम आपके लिए 24/7 काम कर रही है, ठीक है? बस आपका सपोर्ट चाहिए सर, आपके सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? याद रखेंगे, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पांडे गुरुकुल क्लासेस आपके लिए एक नई कोशिश लेके आ रहा है और जिसको पार आप लोग को लगाना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें, आगे आ जाइए। अभी हमने आपको बताया सर, हमें आप समझाइए कांटेक्ट फोर्स, तो समझ में आया कि सर आपने बोला बाय फिजिकल टचिंग। क्या बोला आपने? बाय फिजिकल टचिंग। ओके, कांटेक्ट फोर्स आपने समझाया कि सर बाय फिजिकल टचिंग, ठीक? अब यहाँ पे आपने इसमें दो कहानी सर बताई। कितनी कहानी बताई? दो। एक होता है सर मस्कुलर फोर्स। क्या होता है? एक आपने कहानी समझाई सर मस्कुलर फोर्स की, एक आपने कहानी समझाई सरकार फ्रिक्शन फोर्स की। क्या समझाई आपने? फ्रिक्शन फोर्स की कहानी आपने समझाई, ठीक है? मस्कुलर फोर्स क्या है? बाय द एक्शन ऑफ मसल्स कह सकते हैं इसको, बाय द एक्शन ऑफ मसल्स बोल सकते हैं सर, दैट इज मस्कुलर फोर्स। मतलब अगर मसल्स के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा जो फोर्स लग रहा है दैट इज मस्कुलर। जैसे दौड़ना हुआ आपको, तो क्या बिना मसल्स काम किए आप दौड़ सकते हैं? नहीं। सांस लेना हुआ, मांसपेशियां काम नहीं करेंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो दैट इज मस्कुलर।
मसल्स नहीं काम करेगी। अगर मसल्स के एक्शन से फोर्स लग रहा है तो दैट इज मस्कुलर फोर्स। बात ही समझ में। अब व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन आपको पता है कि सपोज ये सरफेस है और आप यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, है ना, साइकिल आप यहाँ पे चला रहे हैं, तो बताइए जो रोड और टायर के बीच में, रोड और टायर के बीच में जो अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है बेटा, अपोजिंग फोर्स जो काम कर रहा है, रोड और टायर के बीच में जो अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है प्यारे बच्चों, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, टाइप ऑफ एन अपोजिंग फोर्स, है ना। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि विच अपोजेस, याद रखेंगे, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द, है ना, द रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन, याद रखेंगे, रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। अगर आपने मोशन का अपोज कर दिया तो सर फिजिक्स बुरा मान जाएगी। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जैसे आप देखिए सपोज ये कोई सरफेस है, आपने यहां से बॉल को फेंका, अगर फ्रिक्शन ना काम करता तो बॉल कभी रुकती नहीं जीवन में, चलती जाती चलती जाती। आपने अगर मोशन को डिस्कस किया होगा तो आपको पता होगा, गैलीलियो और अरस्तू का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो कि मोशन को बनाए रखने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स काम करते हैं, जैसे फ्रिक्शन है, वही तो बॉल को रोक लेता है। अगर फ्रिक्शन ना काम करता तो एक बॉल को किसी ऐसे सरफेस पे फेंके जहां पे फ्रिक्शन नेग्लेजिबल है, एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है, तो मोशन होता रहेगा, कंटिन्यू मोशन होता रहेगा। बात आ रही समझ में? तो ये बात याद रखेंगे कि, है ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स विच अपोजेस द, नोट करते चलेंगे सरकार, विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। तो हमने क्या बोला, कांटेक्ट में दो चीजें आपको अभी पढ़ना था, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है बात? टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो, बाद में अच्छे से शानदार नोट्स बनाना है ऐसे। चलो आगे बात करते हैं, आ जाओ प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। चलो नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, नॉन कांटेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आज ये नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स बेटा क्या होता है आपको पता है? फोर्स एक्टेड एट अ डिस्टेंस, है ना। हमने क्या बताया कि फोर्स एक्टेड एट अ डिस्टेंस विदाउट फिजिकल टचिंग, विदाउट फिजिकल टचिंग, विदाउट फिजिकल टचिंग, ठीक है। फोर्स एक्टेड एट अ डिस्टेंस विदाउट फिजिकल टचिंग। मैंने बोला सर बेसिकली तीन टाइप्स के होंगे। कितने टाइप्स के होंगे? तीन। और भी एग्जांपल है, मैं लेकिन आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ढेर सारे एग्जांपल, जरूरी नहीं तीन ही फोर्स होते हैं, नॉन कांटेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको तीन एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, और आपका ग्रेविटेशनल हो गया। ग्रेविटेशन तो एक आपका चैप्टर ही अलग से, तो हम लोग वहां पे इसको ब्रीफ में आराम से, ऐसे आप पहले बना लो चार्ट, जल्दी से बना लो प्यारे बच्चों, ठीक है, जल्दी से उसको आप ऐसे बना लो। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक आपका बेटा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो हमने क्या बोला सर, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों का मैं आपको एग्जांपल करके शॉर्ट्स में अपलोड करूंगा, तो आप लोग देखना इनके एप्लीकेशन क्या। लेकिन यहाँ पे समझने को सबने देखा कि सपोज एक मेरे पास मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ लिखा होगा, ये मेरे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ लिखा होगा, क्लियर है बात? और जब यहाँ पे नॉर्थ साउथ है और यहाँ पे मैंने आयरन के पीसेस रख दिए, आयरन के पीसेस रख, देखिए एट अ डिस्टेंस, और ये कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा? इधर। फोर्स किसके थ्रू लग रहा है? एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट, वही तो। अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट फोर्स क्या है, तो आप सिंपल शब्दों में जवाब दे सकते हैं, सर एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और एक आप क्या करिए, सिंपली एक बलून लीजिए, ये आपने बलून लिया और यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर ले लीजिए, है ना, और आप बलून को अपने बाल में, ड्राई हेयर में रब्ड करिए, और जब आप ले जाएंगे इसके पास तो ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर यहाँ पे चिपक जाएंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो एक्सर्टेड हो रहा है प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, एक्सर्टेड बाई चार्ज बॉडी, क्या बेटा? एक्सर्टेड बाई चार्ज बॉडी, बात आई समझ में? तो फोर्स यहाँ पे जो एक्सर्टेड हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? चार्ज बॉडी के द्वारा हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो इसको बोलते हैं कि अट्रैक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, attraction of an object towards the earth, so attraction of an object towards the earth is called gravitational force। आपको पता है यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो कोई भी प्लैनेट्स है, कोई भी हम जो सैटेलाइट्स भेजते हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड में घूमता ही नहीं। किसके कारण? आपको पता है कि हर प्लैनेट्स का खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड है। जैसे आपके अर्थ सरफेस पे है ना, अर्थ सरफेस पे जी का वेरिएशन होता है। जब अर्थ सरफेस पे हाइट पे जाते हैं, ये अभी जब चैप्टर आएगा तो हम लोग वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ओके? तो बताइए क्या आज की क्लास में आपके फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे? बोलो प्यारे बच्चों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, प्रॉपर फोर्स का नोट्स बना लेंगे। फिर प्रेशर की मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा और उसके साथ न्यूमेरिकल भी ढेर सारे लाऊंगा, ठीक है? तो आपका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर बेसिकली 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पा, है ना, नहीं लूंगा, जिससे मैं ले नहीं पा रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं तो अभी आपको भी प्रेशर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्रॉपर तरीके से पढ़े। एक दिन में एक टॉपिक पढ़े, मेरा मानना है एक टॉपिक पढ़े लेकिन शानदार तरीके से पढ़े, सर जीवन में कभी ना भूले। आप अपने स्कूल में पढ़िए, चाहे जहां पढ़िए, लेकिन अगर मैंने पढ़ाया है तो आपके दिमाग में उसी टाइम बैठा होना चाहिए। अगर आपके टीचर ने पूछा फोर्स बताओ तो आपको पता होना चाहिए इट्स चेंज और टेंस टू चेंज। टीचर पूछे क्या बदलता है तो आपके पास आंसर होगा सर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में चेंज करता है ना। मैंने आपसे टाइप ऑफ फोर्सेस की बात की, आपको पता है कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, फिजिकल टचिंग, विदाउट फिजिकल टचिंग, है ना, सिंपल। कांटेक्ट मैंने 2 आपको बताया, है ना, एक आपको मैंने बताया मस्कुलर फोर्स एक्टेड बाय द मसल्स, एक मैंने बताया फ्रिक्शन फोर्स, इट इज एन अपोजिंग फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया नॉन कांटेक्ट, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और gravitation। magnetic क्या? exerted by magnet, exerted by charged body, and it is the attraction of an object towards the earth। is it clear? okay, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग ऐसे ही शानदार क्लासेस में। तो तब तक के लिए सभी को बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे जिससे आपके सारे हम लोग बहुत दूर दूर तक पहुंचे, क्योंकि भैया इस बार एजुकेशन का लेवल होगा नेक्स्ट लेवल, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सभी को बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।